बहुत मुश्किल हो रही होती है। अब उसके बाजू में ताकत नहीं बची होती, मगर लोगन को पता होता है कि उसकी कोशिश से सबकी जान बच सकती है, इसलिए पूरी हिम्मत के साथ आखिरकार छत पर पहुंच जाता है और दरवाजा बाहर से खोल देता है। सब लोग छत पर आ जाते हैं और अब सबको उम्मीद होती है कि रेस्क्यू टीम आ जाएगी। सब लोग अपने मोबाइल्स की लाइट्स ऑन करके हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, मगर इतनी ऊंचाई से हेलीकॉप्टर को वो लाइट्स नजर नहीं आती। तभी यूवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहती है कि हमें एच की शेप में खड़ा होकर अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन कर लेना चाहिए, ताकि ऊपर से देखने वाले को पता चले कि हमें हेल्प चाहिए। वो सब मान जाते हैं और मोबाइल की लाइट्स के साथ एच बनाते हैं, मगर फिर भी हेलीकॉप्टर को नजर नहीं आता, क्योंकि मोबाइल की लाइट्स बहुत कमजोर होती हैं। यूवी को समझ आ जाता है कि कुछ और सोचना पड़ेगा, तो वो नीचे जाती है और होटल की जो बड़ी सी होर्डिंग होती है उसको ऑन ऑफ करना शुरू कर देती है, ताकि ऊपर से रेस्क्यू टीम को सिग्नल मिले। और वाकई ये तरीका काम कर जाता है। हेलीकॉप्टर का पायलट ऊपर से देख लेता है कि नीचे होटल की छत पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर सीधा होटल की छत पर पहुंच जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं और एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे उतारा जाता है। सब एक एक करके उसमें चढ़ने लगते हैं। जब लोगन और यूवी की बारी आती है तो प्लेटफॉर्म ओवरलोड हो जाता है और उन दोनों से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ इंतजार करना होगा अगले राउंड के लिए। अब वो दोनों वहीं पर रह जाते हैं। हेलीकॉप्टर बाकी सबको लेकर चला जाता है। अब लोगन और यूवी छत पर ही फंसे हुए होते हैं और हेलीकॉप्टर के वापस आने का इंतजार करते हैं, मगर जब वो छत से नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब गैस ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए वो दोनों ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते। जिसके बाद जो मास्क उनके पास होते हैं वो पहन लेते हैं, पूरी बॉडी कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो गैस इतनी जहरीली होती है कि स्किन पर भी असर डालती है। और जितनी रस्सी वगैरह है सब अपने बैग में डाल लेते हैं। अब ये दोनों होटल से निकल के नीचे रोड पर आ जाते हैं। इधर उधर भागते हैं, चारों तरफ बस जहरीली गैस होती है। फिर वो एक और बिल्डिंग की छत पर चढ़ते हैं, मगर गैस वहां भी पहुंच चुकी होती है। अब उन्हें इससे भी ऊंची बिल्डिंग पर जाना पड़ेगा, तो वो दोनों एक नई बिल्डिंग में जा पहुंचते हैं। खुशकिस्मती से गैस यहाँ नहीं पहुंची होती और उनके पास जो फिल्टर मास्क होता है, अब वो मास्क एक्सपायर हो चुके थे, क्योंकि उसके अंदर गैस भर चुकी थी। इसीलिए अब उन्हें मास्क उतारने पड़ते हैं, लेकिन उनके पास एक आखिरी मास्क अभी भी बचा होता है। इसी दौरान उन्हें सामने एक और बिल्डिंग नजर आती है जहां से वो और ऊपर जा सकते थे, तो ये दोनों वहां रस्सी फेंकते हैं। सबसे पहले यूवी रस्सी के जरिए वहां जाती है, क्योंकि उसका वेट कम होता है। वो आराम से दूसरी बिल्डिंग पहुंच जाती है। अब लोगन की बारी होती है। लोगन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मगर अब गैस वहां तक भी आ चुकी होती है। खुशकिस्मती से जो बचा हुआ मास्क था वो उसने पहना होता है, इसीलिए बच जाता है और वो भी उस जगह पहुंच जाता है जहां यूवी पहले से मौजूद होती है। वो दोनों ऊपर से देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, जो चिल्ला कर मदद मांग रहे होते हैं। ये दोनों एक लाइट से एरो बनाते हैं उन बच्चों की बिल्डिंग की तरफ, ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल जाए कि वहां कोई फंसा हुआ है। जल्दी से हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और वो सब बच्चों को अपने साथ ले जाता है। अब हेलीकॉप्टर की बारी थी इन दोनों को बचाने की, और हेलीकॉप्टर इन दोनों को लेने ही आने वाला होता है, मगर किस्मत एक बार फिर से उन्हें धोखा दे देती है। जिस बिल्डिंग की छत पर ये दोनों खड़े होते हैं उसके नीचे एक बड़ा गैस स्टेशन होता है, जहाँ जोर का धमाका हो जाता है, जिससे गैस और तेजी से ऊपर की तरफ आने लगती है। ये दोनों देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा टावर है। अब उन्हें फौरन वहां पहुंचना होगा अपनी जान बचाने के लिए, मगर ये कोई आसान काम नहीं होता। फिर भी वो दोनों कोशिश करते हैं और दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक जगह पहुंचकर उन्हें अंदाजा होता है कि आगे बढ़ना अब मुमकिन नहीं, अब तो उनकी मौत पक्की है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि दिल ही दिल में वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, मगर कभी एक दूसरे को बताया नहीं। उधर एक ड्रोन उन्हें शूट कर रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा शहर ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद और भी ड्रोन वहां आ जाते हैं जो उनकी मदद करने आए होते हैं। दोनों को एक बार फिर से जिंदा रहने की उम्मीद मिल जाती है। ये दोनों ड्रोन की मदद से रस्सी एक दूसरी बिल्डिंग में फंसा देते हैं और उस रस्सी से दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं, मगर जब ये दोनों रस्सी के बीच में पहुंचते हैं तो वहां फंस जाते हैं। अब न आगे जा सकते हैं और न ही पीछे, और गैस भी ऊपर तेजी से आ रही होती है। जो रस्सी दूसरी तरफ बंधी होती है वो भी ढीली होने लगती है, इसलिए एक रस्सी को काटना पड़ता है, मगर जैसे ही एक रस्सी कटी तो दूसरी रस्सी भी अपनी जगह से हट जाती है और दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। पूरा शहर अपने मोबाइल पर यह मंजर देखता है। सबके सब बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने बहुत बहादुरी से कई लोगों की जानें बचाई। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनके करीब आ ही रहा होता है, मगर उससे पहले वो दोनों नीचे गिर चुके होते हैं। हेलीकॉप्टर वापस जाने लगता है, मगर फिर रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि टावर पर कोई लटका हुआ है, और जैसे ही हेलीकॉप्टर उनके करीब जाता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लोगन और यूवी हैं, जो अभी तक जिंदा होते हैं। रेस्क्यू टीम फौरन दोनों को बचाकर सेफ जगह पर ले जाती है। वहां जाकर लोगन को देखकर पूरा शहर, उसका फैमिली और दोस्त सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि लोगन और यूवी ने जो किया वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता। उधर यूवी को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका बॉस आता है, जो हमेशा उससे फ्लर्ट करता था। अब भी उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है, मगर यूवी एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वो नौकरी छोड़ देती है। साथ ही पूरे शहर में पानी का स्प्रे शुरू हो जाता है, क्योंकि हुकूमत को पता चल चुका
चुका होता है कि गैस को खत्म करने के लिए उस पर पानी डालना जरूरी है। लोगन अब यूवी के पास जाता है जिसे वो कॉलेज के दिनों से पसंद करता था मगर कभी बताया नहीं, और लोगन को भी पता चलता है कि वो भी उसे पसंद करती थी। और उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है जिसका मतलब होता है कि अब जल्द ही शहर से गैस का असर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।